किसी को कोड़ लगता था, उसको उसके घर से बेदखल किया जाता, यानी घर से उसको निकाल दिया जाता। वो किसी के साथ बैठकर खा पी नहीं सकता था। जहां पर 4 लोग खड़े हों उनके दरमियान में आकर मिल नहीं सकता था। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकता, वो किसी के साथ रह नहीं सकता। वो और फिर एक और बात, वो हैकल में आकर इबादत नहीं कर सकता। अगर उसको कोड़ होता तो वो दूर से पुकारता कि मुझे कोड़ है, मुझे कोड़ है, मेरे रास्ते से हट जाए, क्योंकि ये बीमारी किसी को छूने से भी लग जाती थी। ये इतनी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? इस खूबसूरत मौजूद से पहले की जो बात है, बाइबल में कहा है खुदा उसके कोड़ से उसको शिफा देता है। उसकी वजह क्या है? आज के बाद वो खुदा की इबादत भी करेगा, आज के बाद वो अपने खानदान के साथ मिलने के भी काबिल हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे अपने खानदान के मिलने के काबिल बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे सेहत याब करता है। खुदा मुझे आपको और मैं तौफीक देता है हम खुदा के हजूर में झुके उसको सजदा करें, उसके इबादत हो जाएंगे, अब हमेशा की जिंदगी पाएंगे। जो खुदा को तरजीह देता है, खुदा को अहमियत देता है, खुदा उसको बुलंदियों पर ले जाता है। आमीन। इसलिए पहली बात, सूबेदार के अंदर एक तकलीफ, एक दर्द है। उसने कहा यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने लिए नहीं किसी और के लिए खुदा की मिन्नत करता है। और मिन्नत करके हाथ जोड़कर खुदा उसके आगे बार बार रिक्वेस्ट करके उसके आगे दरख्वास्त करता है कि मेरा मुलाजिम जो है वो घर में इतनी तकलीफ की हालत में पड़ा है कि मेरे चीजों उसको तकलीफ बहुत ज्यादा है। और उसकी तकलीफ और उसका दर्द जो है खुदावंद यीशु मसीह समझता है कि ये अपने मुलाजिम के लिए दरख्वास्त कर रहा है। उस अक्लमंद आदमी की मानत है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, उसके साथ हवा टकराई, उसके साथ आंधियां टकराई, सैलाब टकराए, लेकिन वो कायम रहा। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो याद रखें हम एक ऐसा फैसला करते हैं कि हमारा घर एक चट्टान के ऊपर है। आज के लिए चट्टान कोई और नहीं है। बहुत सारे लोग चट्टानों के खिलाफ बात करते हैं जी ये चट्टान है, वो चट्टान है। कोई चट्टान नहीं। अगर आपके मेरी चट्टान है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपके मेरी बुनियाद है तो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपके मेरा निजात दहिंदा है तो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपके मेरे लिए किसी ने जान दी है सलीब पर तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपको मुझे कोई जिंदगी देता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह देता है, कोई और नहीं। दरवाजा एक है, निजात देना एक है, मुर्दों में से जीतने वाला एक है, सरफराजी अता करने वाला एक है, अंधों से जो है आंखें देने वाला एक है, मुर्दों से जिंदा करने वाला एक है, तकलीफों से छुड़ाने वाला एक है। उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। आमीन। आपका खुदा दूर और नजदीक का खुदा है। हालेलुया। इस फालिज वाले बंदे से खुदावंद ने क्या ही दिया तो लिखा कि उसी घड़ी शिफा पा गया। हमारी जिंदगी के अंदर अमल कमजोर है, इसलिए बाइबल मुकद्दस आपको भी सिखाते हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर को अमल को बढ़ाएं और ईमान को भी बढ़ाएं। जब हम इन चीजों को बढ़ाएंगे तो हम बाइस से बरकत होंगी। इसके बाद यीशु ने कहा मैं आकर उसे शिफा दूंगा, लेकिन इसके कहने के मुताबिक इसकी जिंदगी में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मौका हुआ। मरकज की जी उसका 16वां बाब, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा अपने लोगों को ब्लेस भी करता है और उनको भेजता भी है। अब मेरे साथ उसको जरूर देखिए। अब बात करें ईमान की। अब यीशु पर ईमान कैसे लाया जाए? इस बंदे ने इकरार भी की है मैं इस लायक नहीं हूं। जब हम इकरार करके इन बातों को समझते हैं तो हम बाइस से बरकत होते हैं। कैसे? आइए मेरे साथ इस सवाल को निकालें। मरकज की इंजील 16वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। जो ईमान लाए ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजे होंगे
वो ईमान के नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अगर तो हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर्दा पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। वो क्या ठहराया जाएगा? इसका मतलब है इकरार करना, अकॉर्डिंग टू बाइबल चलना, खुदा की कुदरत पर चलने की जरूरत है। मौजूदा कब नहीं होता? मेरे साथ है ना, इंसान की जिंदगी के अंदर शिफा का काम कब नहीं होता? जब इंसान की जिंदगी का अमल ठीक नहीं होता। कैसे? मत्ती की झील में एक बड़ी खूबसूरत बात है, 13वें बाब में उसकी 15वीं आयत में, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मालूम ना करे। कुछ लोग हकीकी कलाम को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद हर वक्त सख्त बातें हमें ही की गई हैं, शायद हमें टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जिस जिंदगी में अमल नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर मौजा नहीं है। बाइबल कदस लिखा फरीसी फकीरों की यही हालत थी। वो कलाम सुनाते भी, सुनते भी, हैकल में भी जाते, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या लिखा है? क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, ताकि कहीं ऐसे ना हो कि ये आंखों से मालूम करे और दिल से कबूल करे और निजात पाए। अब पहले भी एक दिन बात की थी कि जो खुदा को पहचानने में नापसंदीदा होते हैं, खुदा भी उनको नापसंदीदा अकल के वाले कर देता है ताकि नलायक हर्क दे करें, ताकि नलायक। ये पलूस का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसके पहले बाब में ये बात हमने सीखी थी। हम बात कर रहे हैं ईमान की। हमारा ईमान ठीक होना बहुत जरूरी है। जैसे खुदावंद यीशु ने कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। उसने कहा अगर तू कहे दे तो मेरा मुलाजिम जो है वो शिफा पाएगा। इसकी ईमान की लिमिट जो थी, या इसका ईमान जो था वो बहुत बड़ा था। आमीन। इसलिए फिर आगे बाइबल ने कहा कि वो जिसको चाहता है उसको इख्तियार देता है। हर एक के पास इख्तियार नहीं है। मेरे साथ रहना, हर एक के पास शिफा की कुदरत नहीं है। हर एक जगह पर खुदा की ब्लेसिंग नहीं है। हर एक जगह पर खुदा की निजात नहीं है। ये बात याद रखना। इसलिए बाइबल मुकद्दस आपको में सिखाती है, जिसको खुदा चाहता है खुदा उसको अता करता है। आमीन। ज़बूर 91 उसकी पहली आयत में, जो हक ताला के पर्दाम रहता है वो खुदा कादर मुद्रे के साया में सुकून है। अगर सुकून है तो खुदा कादर मुद्रे के साया में रहने से है। इसका मतलब है, लिखा है कि जो कुछ के कवि हाथ के नीचे रहता है वो उसको वक्त पर सरबुलंद करता है। आमीन। इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलने की जरूरत है। ईमान, इस सूबेदार का ईमान बड़ा जबरदस्त था। इसकी तकलीफ, इसका बोझ, लिखा है कि इसने यीशु को कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर जा सके, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो ठीक नहीं है। तू यहूदी है, मैं यहूदी नहीं हूं। क्योंकि वो समझता था कि शायद यहूदी जो है ना किसी दूसरे को मिलना भी नहीं चाहते। उनका कानून भी ऐसा है। तो में ये बात है, मेरे साथ रहना, कि वो दूसरों को दावत देते हैं। कोई दावत देता है तू मसीह हो जा, कोई दावत देता है तू मुस्लिम हो जा, कोई दावत देता है तू हिंदू धर्म छोड़ दे, कोई देता है। लेकिन यहूदी एक ऐसा मजहब है, वो किसी को नहीं कहते कि तू यहूदी हो जा। वो कहते जो इब्राहिम की नस्ल से हैं वही हैं।
दूसरे नहीं है। लेकिन आपके मेरे खुदा ने इस बात को तोड़ा है। खुदा के कलाम ने क्या, खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। खुदा ने किसी एक कौम से मोहब्बत नहीं की। खुदा गैर कौम से भी मोहब्बत करता है। लेकिन इस शख्सियत के अंदर अमल जो है, बाइबल ने कहा कि इसको अपना जो मुलाजिम था वो इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। उसकी तकलीफ को ये बर्दाश्त ना कर सका। ये इसके लिए बेचैनी का स्वाब, दुख का स्वाब था। इसलिए ये यीशु के पास गया और लिखा गया था यीशु के पास पहुंचा। उसकी तकलीफ जाती रही, उसका फालिदपन जाता रहा, उसका बोझ जाता रहा और वो उसी टाइम जो है शिफा पा गया। आमीन। ये खुदा की कुदरत है। आप जब खुदावन के पास आएंगे, पैरालाइज एक ऐसी बीमारी है, किसी की साइड पैरालाइज हो जाए वो ठीक नहीं होता। कोई हो जो ठीक हो जाए, लेकिन आपको मेरा खुदा पैरालाइज को भी फौरन सेहतयाब करता है। शायद डॉक्टर कहता है इसको नहीं देता, वो उसी काम करता है, उसको तंदुरुस्त करता है। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को भी आंखें देता है, बहरों को सुनने की देता, तौफीक अता फरमाता है। और जो चारपाई पर पड़े हैं उनको कहता अपनी चारपाई उठा और चल फिर। मेरे चीजों, जब हम खुदावन के पास रियली तौर पर आ जाते हैं, खुदा हमारी जिंदगी को बहाल करता है। आमीन। इसलिए लेकिन बात क्या है, जो कुछ पर ईमान लाएगा, ईमान लाना जो है ये बहुत जरूरी है। ईमान के साथ साथ आखिरी बातों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं आकर उसे शिफा दूंगा। बाइबल मुकद्दस में याकूब का खत, उसका 14 बाब, उसकी 7वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात है। मैं साथ को पढ़ना चाहूंगा। याकूब का खत, वहां पर लिखे हैं, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बस खुदा के क्या हो जाओ, ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, जो इब्लीस की कुतों पर गालिब आता है, जो मौत पर गालिब आता है, हर एक मुसीबत से, हर एक ऐसी इब्लीस की चालाकी से छुड़ाने की कुदरत करता है। और उसका नाम खुदावन है। ना कहो बुरी सोचते अच्छी आदतों को रास्तबाज होने के लिए होश में आओ।